गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ण विचार। ठीक, ये एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और आज हम जानेंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक, और स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, और स्वर की मात्रा, उनके चिन्ह और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है कि वर्ण। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। बच्चों, वर्ण हिंदी भाषा का आधार है, बेस है। इसके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण जो हमारे मुंह से, हम मनुष्य के मुंह से जो भी ध्वनि निकली, पहले जमाने में जब मनुष्य ने बोलना सीखा, तो इंसान के, मनुष्य के मुंह से जो भी ध्वनि निकली, तो उसने कुछ चिन्ह बना लिए। जैसे उसने बोला ए, तो ए का चिन्ह बना लिया, फिर ए को ऐसे लिखा जाएगा। उसके मुंह से निकला क, तो उसने क का चिन्ह बना लिया कि क को ऐसे लिखा जाएगा। उसके मुंह से निकला म, च, तो उसने चिन्ह बना लिए। तो उसके मुंह से जो भी ध्वनि निकली, उन ध्वनियों के हमने मनुष्य ने चिन्ह बना लिए। उन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है और हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। कैसे जानते हैं? जैसे मैंने एक वाक्य बोला, वह शहर गया, तो यहाँ वह क्या है? यहाँ वह शब्द है, शहर शब्द है और गया भी शब्द है। शब्दों से मिलकर हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। और शब्द, वाक्य के हमने टुकड़े किए तो शब्द बने, और शब्दों के टुकड़े करेंगे तो क्या बनेंगे? वर्ण। मान लो हम शहर शब्द के टुकड़े करते हैं, तो क्या हुआ? श प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस र प्लस अ। तो शहर को हमने टुकड़ों में बांट दिया, ये क्या है? वर्ण। अब इसके जो हमने श के हम और टुकड़े कर सकते हैं, श के नीचे श का हमने टुकड़े किए तो श प्लस अ बना। अब इनके इन वर्णों के और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, इनके हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये टुकड़े वर्ण है, तो इसलिए हम वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। लेकिन जैसे हमने वर्णों से मिला के शब्द बनाए, तो ये शब्द एक सार्थक होना चाहिए। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे नहीं हमने किसी भी वर्ण को मिला के शब्द बना दिया। जैसे आपके सामने आकृति है पहाड़, हमने पहाड़, इसमें वर्णों को मिलाकर पहाड़ शब्द बना दिया, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। पहाड़ की आकृति हमारे सामने है, पहाड़ कुछ होता है, हमने बना दिया वर्णों को मिलाकर हापड़, तो हापड़ कोई शब्द है क्या? नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, निरर्थक है ये। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के मिलने पर जो वाक्य बनते हैं उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए, कि ये नहीं हम कोई भी कैसे भी शब्दों को मिलाकर जोड़ दें। तो वर्णों से मिलकर बने शब्द और शब्दों से मिलकर बने वाक्य। वाक्य के टुकड़े किए तो क्या हुआ? शब्द में हुए, और शब्दों के टुकड़े किए वर्ण, और वर्ण के हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कि परिभाषा बनी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर हिंदी की वर्णमाला बनाते हैं, जिसमें सारे वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। जो वर्णों का समूह होता है जिसमें सारे वर्ण होते हैं, वो कहलाते हैं वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला आपके सामने देखो दी हुई है।
इसमें स्वर व्यंजन सब दिए हुए हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं, 44। समस्त वर्णों को एक साथ क्रम में लिखने से वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब हम वर्णों के भेद के बारे में जानते हैं। वर्ण के दो भेद बताए थे मैंने, स्वर और व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इनको वोवल बोलते हैं और हिंदी में स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि आवाज है वो बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है। तो हमारा जो मुख है, हमारा ऊपर कंठ है, मुख है जी, मतलब कहीं भी हमारे मुख पे दबाव नहीं पड़ता, कोई जोर नहीं पड़ता। जो हमारी आवाज है सीधी बाहर निकल आती है और जो सरलता से आवाज बाहर निकलती है, इस कारण इन्हें स्वर कहते हैं। हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वो हवा के कारण निकलती है। हिंदी के कितने स्वर हैं? 11 स्वर। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हिंदी के 11 स्वर है, हमारे मुख्य स्वर है ये। अंग और अह को भी स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु ये स्वर नहीं है। ना तो ये स्वर है और ना ही इन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। इन्हें अयोगवह ध्वनि कहा जाता है। डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी में आ गए हैं। इनको कौन सी ध्वनि कहा जाता है? आगत ध्वनि। इसमें ओ का उच्चारण होता है। ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं ये शब्द, इनको आगत ध्वनि कहा जाता है। तो बच्चों, हमने स्वरों के बारे में जाना। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि जिनके उच्चारण में, जिस ध्वनि के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज मुख से सीधी बाहर निकलती है, हवा मुख से सीधी बाहर निकलती है, क्योंकि हवा के कारण ही हमारी ध्वनि आवाज निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हमारे मुख में कहीं बीच में कोई रुकावट नहीं आती और स्वरों का उच्चारण सरलता से हो जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो भी सबसे पहले 7-8, 6-7 महीने का बच्चा जब बोलना हल्का फुल्का बोलता है तो वो भी सबसे पहले स्वरों का उच्चारण करता है। वो भी आ इस तरह है ना, पड़ा पड़ा इस तरह के उच्चारण करता है। क्यों? क्योंकि स्वरों के उच्चारण में कहीं भी मुख में हमारे दबाव नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। स्वर का पहला भेद ह्रस्वर के बारे में हम जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्वर कहलाते हैं। यानी एक मात्रा का समय लगता है। ये कितने होते हैं? ये 4। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। ये सारे ह्रस्वर है। ये 4 होते हैं। स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्वर के उच्चारण में लगता है 1 मात्रा का समय और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, बड़ा, कि वो छोटा स्वर होता है, उनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये बड़ा स्वर होता है। और ह्रस्वर हमने कितने पढ़े? 4। और टोटल स्वर हैं 11। तो दीर्घ स्वर कितने बचे हमारे पास? 7। आसानी से हमसे कोई पूछे कितने दीर्घ स्वर होते हैं तो हम बता सकते हैं 7। कौन कौन से होते हैं ये? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सब दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, हमने स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद के बारे में जाना। अब हम स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।
कोई भी व्यंजन कभी स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाता, उसके साथ हमेशा स्वर मिला होता है। यदि हमने लिखा क, ओनली क लिखा, तो उसके संग भी ए स्वर मिला होता है। यदि हम व्यंजन को स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, और क के संग यदि हमने ए स्वर मिलाया तो वो हलंत हट जाएगा। मुख्य स्वर कितने होते हैं हमारे? टोटल स्वर 11, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? 10, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो अब हम जानेंगे कैसे हम स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, स्वरों के मात्रा चिन्ह और उनका प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए हमने चित्र में एक एक स्वर के साथ एक एक व्यंजन को मिलाकर लिखा है, उनसे शब्द भी बनाए हैं। अलग अलग तरह के स्वर हमने लिए, व्यंजन हमने लिए हैं। सबसे पहले जैसे क प्लस अ, तो क्या बना? क। क्या शब्द बना इससे? कमल, कर। सेकंड हमने क प्लस आ। अब देखो हमने क के संग आ, हाँ, हम ऐसे कभी लिखते हैं क्या? क के संग आ मिला के क आ? नहीं। क व्यंजन के साथ हमने आ स्वर मिलाया तो क्या बना? का। ओके, इससे क्या शब्द बना? काला, काजल। अब हमने माँ व्यंजन के साथ ई स्वर मिलाया, छोटी ई, तो बना मी। क्या इससे क्या शब्द बना? मिठास, मिठाई। आगे हमने सा व्यंजन के साथ बड़ी ई स्वर मिलाया, ई, तो क्या बना? सी। थोड़ा हम इसको लंबा खींच के बोलेंगे। क्या बना? इससे क्या शब्द बना? सीख, सीमा। आगे नेक्स्ट का व्यंजन में हमने उ स्वर मिलाया तो क्या बना? कु। क्या शब्द बना इसे? कुली, कुम्हार। नेक्स्ट च व्यंजन में हमने ऊ स्वर मिलाया तो क्या बना? चू। बोलेंगे चून, चूना, चूरमा। नेक्स्ट का व्यंजन में हमने री स्वर मिलाया तो बना क्री। क्या शब्द बना इसे? कृषि, कृष्ण। नेक्स्ट ठ व्यंजन में हमने ए स्वर मिलाया तो बना ठे, तो क्या बना? ठेला, ठेस, से ये शब्द बने। नेक्स्ट म व्यंजन में हमने अ स्वर मिलाया तो क्या बना? मई, म, तो बना मैला। ठीक है। नेक्स्ट ग व्यंजन में हमने ओ स्वर मिलाया तो बना, मिलकर बना गो, गोरा, गोदाम। नेक्स्ट क व्यंजन में हमने औ स्वर मिलाया तो बना कौ, जैसे बोलेंगे कौन, कौतूहल। ओके, तो इस तरह हम स्वर के साथ व्यंजनों को जब मिला के लिखते हैं, का स्वर की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन से कैसे हम शब्द बनते हैं, किस तरह उनका प्रयोग करते हैं, ये सब हमने जाना। बच्चों, अंग, अहा और ओ ये भी मात्रा की तरफ प्रयोग होते हैं। जैसे अंग, इसका हम व्यंजन के ऊपर प्रयोग करते हैं, इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम बिंदी लगाते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं बंदर, तो हमने बै के ऊपर बिंदी लगाई, तो इसको जो हम बिंदी लगाते हैं इसको अनुस्वार बोलते हैं। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो ये अंग का व्यंजन के ऊपर प्रयोग किया जाता है बिंदी के रूप में। ऐसे ही अह, इसका व्यंजन के बाद प्रयोग किया जाता है, इसका विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं नम है, प्रात है, तो जिस शब्द के आगे प्रयोग किया जाता है उस पर थोड़ा जोर देके बोला जाता है। ऐसे ही ओ जो है ये व्यंजन के बाद प्रयोग किया जाता है। ये आगत ध्वनि मैंने अभी आपको बताया था। जैसे हमने बोला क्या शब्द बना? कॉलम, चॉकलेट, डॉक्टर। आगे देखिए रे में उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगती है। जैसे क में हम ऊ की मात्रा नीचे लगाएंगे, हमने शब्द बनाया कुली, है ना, लेकिन रे में ऊ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगती है। कैसे? देखो, छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया तो हमने कैसे इसको कैसे लिखेंगे ये भी आपको दिखाया, रुपया। ठीक है। और बड़े ऊ की मात्रा हम किस तरह प्रयोग करेंगे? हमने शब्द बनाया रूपवान, तो रूप थोड़ा हम लंबा खींच के बोलेंगे इसको, क्योंकि ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा है। तो बच्चों, आज हमने इस तरह हमने स्वर के भेद, वर्ण
और स्वर के मात्रा चिन्ह उनके प्रयोग के बारे में जाना। और अगली क्लास में हम इसी टॉपिक के साथ आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।